नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आप लोग आरओ या आरओ की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होने वाली है और इससे इतना मोटिवेशन मिलेगा आपको कि आप अपनी तैयारी में कुछ धार दे पाएँगे। इस वीडियो में हम 2-3 पॉइंट पे बात करने वाले हैं। जैसे आरओ या आरओ आप सेलेक्ट होने के बाद कितने साल में आईएएस के बराबर हो जाते हैं और किन-किन पदों पर आपका प्रमोशन होते हैं। चलिए शुरू करते हैं इसे। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप सहायक समीक्षा अधिकारी के पद पर तैनात होते हैं, तो सहायक समीक्षा अधिकारी एआरओ ये 3 से 5 साल लगते हैं समीक्षा अधिकारी बनने में। लगभग 5 साल का समय लगता है और आपको पता है सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए जो ग्रेड पे है 4200 है और समीक्षा अधिकारी का जो ग्रेड पे है वो 4800 है। अगर आप समीक्षा अधिकारी डायरेक्ट तैनात होते हैं, तो आपका जो 5 साल का समय बच जाता है। उसके बाद समीक्षा अधिकारी के बाद अगला प्रमोशन आपका अनुभाग अधिकारी के लिए है, सेक्शन ऑफिसर के लिए और समीक्षा अधिकारी से अनुभाग अधिकारी बनने के लिए आपको 10 से 12 साल का समय लग सकता है। ये इस पूरी प्रोसेस में सबसे ज़्यादा समय लेने वाला यही एक प्रमोशन है और इसका ग्रेड पे 5400 है। उसके बाद अनुभाग अधिकारी से आपका अगला प्रमोशन होगा अनुसचिव के लिए, अनुसचिव, अंडर सेक्रेटरी और ये टाइम पीरियड लगता है इसमें 2 से 3 साल और इसका ग्रेड पे 6600 हो जाता है। अनुसचिव के बाद अगला प्रमोशन उप सचिव के लिए होता है और अनुसचिव से 2 से 3 साल में ही आप डिप्टी सेक्रेटरी बन जाते हैं अनुसचिव और ग्रेड पे हो जाता है आपका 7600। अगले 2 से 3 साल में आप जॉइंट सेक्रेटरी बनते हैं यानी कि संयुक्त सचिव बनते हैं और ग्रेड पे आपका हो जाता है 8700। अगले 2 से 3 साल में आपका अगला एक प्रमोशन होता है और आप इसमें बन जाते हैं विशेष सचिव यानी कि स्पेशल सेक्रेटरी और आपका ग्रेड पे हो जाता है 8900। तो यहाँ पर आपने देखा है कि ग्रेड पे के साथ भारी भरकम सैलरी के साथ ऊंचा पद है और ये पद जो है यहाँ पे आने के बाद आपका आईएएस के लेवल में हो जाता है। विशेष सचिव आपने कई जगहों पर देखा होगा, विशेष सचिव के साथ-साथ अनुसचिव का सिग्नेचर होता है लेटर पे, उप सचिव का होता है, विशेष सचिव का होता है। ये काफ़ी बड़े पद माने जाते हैं और एक रिस्पेक्टेड ऑफिसर के आधार पे आप लोग काम करने लगते हैं। तो आपने देखा है कि आप किस तरह से समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी तैनात होने के बाद कुछ ही समय में अच्छे पोस्ट पर पहुंच सकते हैं और आपको पता होना चाहिए इसी वजह से समीक्षा अधिकारी में लोग पीसीएस, स्टेट पीसीएस से ज़्यादा अपना समीक्षा अधिकारी पेपर पर फोकस करते हैं। इसीलिए जहां पीसीएस में 7 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए हैं और समीक्षा अधिकारी में 10 लाख से भी ऊपर है, तो इसी वजह से यहाँ पे भीड़ भाड़ रहती है। दूसरी चीज़, पीसीएस का भारी भरकम सिलेबस होता है मेंस का, प्री भी टफ होता है। आरओ उसकी अपेक्षा थोड़ा-सा आसान रहता है और मेंस भी उसका पीसीएस मेंस की अपेक्षा थोड़ा-सा आसान है और यहाँ पर प्रमोशन के भी चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। आपका एक शुरुआती प्रमोशन होने की देर रहती है, ये 10-12 साल का जो समय है, अगर ये प्रमोशन हो जाता है उसके बाद 2-2 3-3 साल में प्रमोशन होता रहता है। तो आप ये देख रहे हैं कि अच्छे पद पर और अच्छी सैलरी के साथ, अच्छे रुतबे के साथ आपकी आगे प्रोग्रेस होती है इसमें और आईएएस के लेवल के अधिकारी आप बन जाते हैं। तो ये चीज़ है कि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है आरओ का, वो एग्ज़ाम आपका जो कमेटी गठित की गई है उसकी रिपोर्ट आने के बाद जब भी वो लोग बताएँगे अपना इसकी जो संभावना बन रही है 1 जून मेरे हिसाब से, और वैसे तो 4 मई और 11 मई भी इसके लिए डेटें निर्धारित हैं, 27 अप्रैल में होना मुश्किल है। तो आप इन्हीं तारीखों के हिसाब से अपनी तैयारी कीजिए और आप सहायक समीक्षा अधिकारी या समीक्षा अधिकारी के पद पर तैनात होते हुए आप अपनी जर्नी यहाँ से तैनात होते हुए और विशेष सचिव तक पहुँचे, इसी के लिए मेरी शुभकामना है। धन्यवाद।